हेलो साथियों, नमस्कार। सपनों की एक नई उड़ान की इस सीरीज के अंदर आज की हमारी ये चौथी क्लास है। हमारी चौथी क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लोग वनपाल वनरक्षक का मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं। वनपाल वनरक्षक का मॉडल पेपर, 3 मॉडल पेपर इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो 3 मॉडल पेपर वो पढ़ लीजिए। ये चौथा मॉडल पेपर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपरों से मैंने उठाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपरों से उठाए हैं। यानी कि इस क्लास से कम 5 प्रश्न सेम सेम एज इट इज सेम के सेम आने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा देख लेना, अच्छे से देखना, एक पार्ट भी मिस मत करना। और दोस्तों ये देख लीजिए, अपना CET LDC का नया बैच लॉन्च हो चुका है। 12th पास CET जो है उसका प्राइस 399 रुपये रखा है। ये अपनी टीम के नंबर हैं, इन नंबर पे संपर्क करके आप कोर्स की जानकारी ले सकते हो। कोर्स खरीदना है तो GS प्लेनेट ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये अपना सेकंड बैच है, इसका भी सेम वही प्रोसेस है। ऐप डाउनलोड करो और कोर्स को परचेज कर लो। 18 महीने इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। अब ये देखो कि आप लोगों के लिए वनरक्षक वनपाल का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है स्पेशल। इस ग्रुप के अंदर ऐसा क्या होता है, इस ग्रुप के अंदर बच्चों, टीचर्स, आदि सर के द्वारा और अन्य जितने भी अपने यहाँ टीचर्स हैं सभी के द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया जाता है कि कैसे आप पढ़ोगे, कैसे पेपर पास होगा, कितना आपने सिलेबस पढ़ रखा है। टीचर्स आप लोगों से एक एक करके बात करते हैं। इस ग्रुप के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ तथा पिछले सालों के पेपर की पीडीएफ, सब कुछ इसके अंदर हम लोग ग्रुप के अंदर डेली अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आपने ये ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है और आप इन नंबर पर संपर्क करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हो। तो इस ग्रुप से जुड़ेंगे नहीं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो जो बच्चे वनरक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले इस ग्रुप से जुड़ जाओ बच्चे, ठीक है ना। फिर शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। ये लो जी, अपना आज की क्लास का पहला प्रश्न, निम्न समीकरण में x का मान क्या होगा। अपने को एक समीकरण दे रखी है, ये इसके बराबर 2 और है बराबर में, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, 8x - 3 बराबर, ये 3x को इधर लेके जाएंगे, ये किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। 8x - 3 बराबर 6x, इस 6x को इधर लेके आएंगे और इस -3 को इधर लेके जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे 2x बराबर 3 और x के बराबर में क्या बचेगा, 3/2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बच्चे, ये प्रश्न तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न था, मैथ का बिल्कुल ही आसान प्रश्न था। इस क्लास के अंदर हम लोग सभी सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े प्रश्न डिस्कस करेंगे, मैथ्स के भी, जीके के भी, करंट अफेयर के भी, साइंस के भी, रीजनिंग के भी। इनके जो सब्जेक्ट आते हैं आपके उन सभी के थोड़े थोड़े बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। 30 से 35 मिनट की क्लास रहेगी, तो इतना टाइम तो आप लोग निकाल ही सकते हो कि इस क्लास को आराम से बैठ के पूरा देख लेना, क्योंकि ये क्लासें ही आपको अब एग्ज़ाम के अंदर नंबर दिलवाएगी, है ना। पूरी जितनी आपने पढ़ाई की है वो लास्ट में आके आपकी पढ़ाई यहाँ पर दोबारा करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर पढ़ाई दोबारा करनी पड़ेगी। ये प्रश्न देख लो, इस प्रश्न को देख लो, 5/9 प्लस 6/9 प्लस 7/9। आपको एक चीज़ दिख रही है कि बटे वाला अंक समान है तो ऊपर वाली संख्याओं का जोड़ कर दो, ऊपर वाली संख्याओं का जोड़ कर दो, कितना हो जाएगा, 18। ऊपर वाली संख्याओं का जोड़ बटे 9, यानी कि 9 दूए 18। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आसान प्रश्न, बिल्कुल ही आसान प्रश्न। ये लो जी, मैथ का सेकंड प्रश्न अपना हो गया। अगला प्रश्न देखो, एक घड़ी 320 रुपये में खरीदी गई, कितने रुपए में, 320। अब उसे कितने में बेचा जाए कि उस पर 12.5% का लाभ हो जाए। देख लो, 12.5% का लाभ निकालना है। 12.5 यानी कि 12.5 बटे 100 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दी, है ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दी। अब इसको हल कर लो, कितना उत्तर आएगा,
जैसे ही आप लोग इसको हल करोगे, जैसे ही आप लोग इसको 2 और 5 2 10, 5 5 25, 16 2 32, 25 इंटू 16 करोगे, कितना उत्तर आएगा आपके पास? 40। कितना? 40। यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है ना, याद रखना। 40 आपके सामने उत्तर आ जाएगा। तो 40 रुपये ये हो गए, और 320 में खरीदी थी, यानी कि 320 प्लस में 40, टोटल कितने हो गए? 360। ऑप्शन नंबर ए अपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये लो जी, अगला प्रश्न जीके का आ गया। फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? फ्रांस की राजधानी का नाम बताओ लाडलो। फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी को क्या है? कौन सी है फ्रांस की राजधानी? फ्रांस की राजधानी है सर पेरिस। क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। लंदन किसकी है? ब्रिटेन की। रोम, रोम किसकी है? इटली। कोई धन 12 वर्षों में अपने से दोगुना हो जाता है, दोगुना हो जाता है, तो कितने समय में वही धन अपने से तिगुना हो जाएगा? ये प्रश्न बताओ। ये फिर से अपने मैथ का एक शानदार वाला प्रश्न आ गया, शानदार वाला प्रश्न आ गया। 12 वर्ष के अंदर कितना होता है? 2 गुना, ठीक है ना। 3 गुना कब होगा? 3 गुना कब होगा? 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 कितने वर्ष में? 24 वर्ष में। कितने वर्ष में? 24। सर बिल्कुल, ये तो प्रश्न तो बहुत ही आसान था, ये तो बहुत ही आसान था। 24 वर्ष। पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। मान लो पिता की आयु x है, पुत्र की y, तो x इज इक्वल टू 2y। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 20 वर्ष पहले की बात, यानी कि x माइनस 20, x माइनस 20। पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना हो, इससे कितनी गुना थी? 12 गुना। पिता की वर्तमान आयु पूछी है, इस समीकरण को हल कर लो। x माइनस 20 इज इक्वल टू 12y माइनस 240। इधर x बराबर 2y लिख रखा है, तो 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 12y माइनस 240, 12y माइनस 240, है ना। अब इस समीकरण को आगे और हल कर लो, इतना तो हल कर ही सकते हो, इतना तो इसको हल कर ही सकते हो। अब बताओ, ये 2y है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 10y बचेगा, माइनस का 240, इधर आके प्लस का, तो 220 इधर बच जाएगा प्लस का। y बराबर 11, y बराबर 11, y बराबर 11, 11 कहाँ से? 22, y बराबर 22। अगर y का मान 22 है तो x का मान 22 2 44, यहाँ पे रखोगे इस समीकरण के अंदर, 22 2 44। पिता की आयु कितनी है? 44 वर्ष। पिता की आयु 44 वर्ष। यह प्रश्न, सुरेश और वरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। ये मान लो सुरेश है, ये वरुण है, आयु का अनुपात 3:5 है, तथा इनकी आयु का योग 80 है। आयु का योग 80 है, बिल्कुल, आयु का योग 80 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी कि x प्लस 10 बटे y प्लस 10, ये चीज़ हमसे पूछी गई है, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। पहले अपने पास 2 समीकरण है, एक ये एक ये, दोनों को हल करो भाई। 5x इज इक्वल टू 3y, है ना। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 है। x का मान निकालो, 3/5y, ये मान इस समीकरण के अंदर रख दो, हल कर लो इसको, अब हल कर लो इसको, हल कर लो। y की मतलब मान कितना आएगा? y का, y का मान, y का मान कितना आएगा सर? y का मान आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा? इसको हल कर लो, इसको हल कर लो, y का मान आ जाएगा आपके पास 50। y का मान 50 आ गया,
तो कहाँ रखोगे, y का मान 50 रख दो यहाँ पर, कितना बचेगा, कितना बचेगा, ये 5 से कट गया 10 बच गया। फिर x बराबर आ गया 30, x बराबर 30, तो x प्लस 30 यानी कि 30 प्लस 10 40, और नीचे प्लस 50 प्लस 10 यानी कि 60, यानी कि 4:6 यानी कि 2:3, 2:3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सर यहाँ से थोड़ा इतना समझ नहीं आया, चलो देखते हैं, इतने को दोबारा समझाते हैं। ये था आपका क्या था, 3/5y प्लस वाई इज इक्वल टू 80 था। लघुत्तम ले लो, 5 आ जाएगा आपका, है ना। 3y प्लस 5y, ये तो इतना तो आता ही होगा, इज इक्वल टू 80, 5 8, 8y इज इक्वल टू 80 इंटू 5, y बराबर ये भाग में आ जाएगा, ये यहाँ से 10 से कट जाएगा, 10 इंटू 5 50। बिल्कुल सर, ये भी समझ आ गया, है ना। ये देखो अगला प्रश्न, ये देखो अगला बहुत ही शानदार प्रश्न। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब होता है, सामान्यतः वायुमंडलीय दाब होता है, कितना होता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब कितना होता है, वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 760 मिलीमीटर पारा, 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ, कितना होता है, 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ, याद रखना। ये देखो भी हो गया। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता क्यों है, क्योंकि बर्फ के अंदर घर्षण कम होता है, बर्फ में घर्षण कम होता है, बर्फ में घर्षण कम होता है। बिल्कुल, ये तो साइंस के प्रश्न है, फैक्ट याद कर लो, इन फैक्ट को याद कर लो। प्राकृतिक गैस मुख्यतः क्या होता है, प्राकृतिक गैस के अंदर एथेन, मेथेन, प्रोपेन या फिर एसिटिलीन। प्राकृतिक गैस के अंदर क्या होता है, प्राकृतिक गैस के अंदर सामान्यतः CH4 होता है सर, CH4, और CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन। तो प्राकृतिक गैस के अंदर मुख्यतः क्या होता है, मेथेन। सोने के आभूषण बनाने के लिए जो धातु मिश्रित की जाती है वह कौन सी है, सोने के अंदर कौन सी धातु मिला के उसके आभूषण बनते हैं, अरे प्योर सोना थोड़ी होता है, उसके अंदर कॉपर धातु मिलाई जाती है, कौन सी, कॉपर, कॉपर धातु मिला करके फिर इसके गहने आभूषण बनते हैं, याद रख लेना, कौन सी धातु, कॉपर। जल का अधिकतम घनत्व होता है लगभग, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है, भारत के अंदर शीत मरुस्थल कौन सा है, लद्दाख, लद्दाख के अंदर क्या है, मरुस्थल है, और लेकिन वो क्या है, ठंडा है, लद्दाख के अंदर ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, बिल्कुल लद्दाख के अंदर। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था, सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, कब, 22 जुलाई 1947 को, बिल्कुल। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु, यानी कि राज्यसभा के अंदर अध्यक्ष या फिर इसका मेंबर बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु चाहिए, कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक हैं, राष्ट्रीय ध्वज के अंदर कितने स्पोक हैं, कितने हैं, 24। स्पोक का मतलब ये अपना राष्ट्र का ध्वज, यहाँ क्या है बीच के अंदर, अशोक चक्र, इसके अंदर कितनी लाइनें हैं, कितनी तीलियां हैं, 24, कितनी, 24,
ये पूछा है। महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर निम्न में से कौन से स्थान पर छिप गए थे? महाराणा प्रताप छाछन की पहाड़ियों में छिप गए थे। छाछन की पहाड़ियों में, बिल्कुल सर जी। महाराणा प्रताप छाछन की पहाड़ियों में जाकर छिप गए थे। प्रकाश का उल्टा, एक तो प्रकाश होता है यानी कि रोशनी, है ना, उजाला, इसका पर्यायवाची अंधेरा। अंधेरा, प्रकाश का विलोम अंधेरा। ठीक है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? चैलेंजर। सबसे गहरी समुद्री गर्त चैलेंजर। कौन सी है? चैलेंजर है। कौन सी? चैलेंजर, बिल्कुल। सबसे गहरी समुद्री गर्त चैलेंजर है। वास्को द गामा ने भारत में पहली बार कब कदम रखा था? कदम रखा था, है ना, यानी कि पहली बार भारत में कब प्रवेश किया था वास्को द गामा ने? वास्को द गामा ने भारत के अंदर सर्वप्रथम कब अपना कदम रखा था? कब अपना पैर रखा था? कब रखा था? कब? 1498 में। 1498 में रखा था, बिल्कुल। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका क्या अर्थ है? ऊंट के मुंह में जीरा, इनकी ऊंट का मुंह कितना बड़ा होता है? ऊंट का मुंह कितना बड़ा होता है ना, और उसके अंदर छोटा सा जीरा, क्या मतलब हुआ? बहुत ही कम, अत्यंत कम। जीरा जानते हो ना, छोटा सा जीरा, इनकी बहुत ही कम होना। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना यानी कि खुशी बनाना। घी के दिए कब जलाते हैं? जब कोई खुशी बनाते हैं, है ना, खुशी मनाना। ऑप्शन नंबर सी। गदर पार्टी का नेता कौन था? ये लो, ये प्रश्न कल भी मैंने पढ़ाया था, ये प्रश्न कल भी पढ़ा के आया हूँ। और अगर आज ये प्रश्न आपको याद नहीं है तो गए काम से, तो गए काम से। लाला हरदयाल है, कौन है? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के नेता कौन है? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के नेता है लाला हरदयाल, बिल्कुल। राजस्थान का वह एकमात्र मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर चूहे बहुत ज्यादा मात्रा में? करणी माता। करणी माता का मंदिर ऐसा है जहाँ पे पूरे मंदिर के अंदर चूहे ही चूहे पाए जाते हैं। बड़े बड़े चूहे, मोटे मोटे चूहे, है ना, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से मंदिर में? करणी माता के मंदिर में। राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? राष्ट्रीय राजमार्ग 15 की, कौन सी? NH-15 की। NH-15 की लंबाई सबसे अधिक है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस राजा ने कराया था? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राय सिंह ने। राय सिंह ने, महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, बिल्कुल, महाराजा राय सिंह ने। जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? कहाँ है लाडलो? कहाँ है जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व? बीकानेर में है सर जी। कहाँ है? बीकानेर में।
हाल ही में प्रदेश के वन मंत्री ने मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किया। बायोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास कौन से का किया? कहाँ किया? बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर के अंदर। ताल छापर अभयारण्य किस जिले में है? ताल छापर अभयारण्य, ताल छापर, ताल छापर अभयारण्य है अपने छोटे से जिले चूरू के अंदर। कौन से में है? चूरू में है। जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या है? जूनागढ़ दुर्ग को पुराना नाम क्या है? जूनागढ़ दुर्ग को सर जी पहले चिंतामणि कहते थे। क्या कहते थे? चिंतामणि। ये बेचारा हमेशा चिंता में रहता, इसलिए रखा गया? नहीं, इस दुर्ग का नाम क्या था? चिंतामणि नाम था। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? कौन सा अभयारण्य? भैंसरोडगढ़ कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है सर जी। ये प्रश्न तो छठी सातवीं क्लास से पढ़कर आ रहे हैं, छठी सातवीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। रेशम उत्पादन से संबंध रखने वाले पौधे का नाम क्या है? रेशम उत्पादन से संबंध रखने वाले पौधे का नाम क्या है? क्या नाम है जिससे रेशम का उत्पादन करते हैं? जिससे रेशम का उत्पादन करते हैं उसका नाम है सहतूत। सहतूत नाम है उस पौधे का। बिल्कुल। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य मुख्यतः किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य के अंदर उड़न गिलहरी पाई जाती है। उड़न गिलहरी पाई जाती है सीता माता अभयारण्य के अंदर, है ना। इसी के लिए ये अभयारण्य प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए। राजस्थान में पेट्रोल रिफाइनरी कहाँ लगाई जाने वाली है? राजस्थान के अंदर पेट्रोल रिफाइनरी कहाँ लगाई जाने वाली है? पचपदरा के अंदर। कहाँ? पचपदरा के अंदर रिफाइनरी लगाई जाने वाली है। बिल्कुल सर, ये प्रश्न भी याद कर लेंगे। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? बाघ परियोजना 1973 के अंदर, 1973 ईस्वी के अंदर बाघ परियोजना भारत के अंदर शुरू करी गई थी। ठीक है। पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी शैली है? ऐसी कौन सी शैली है जिसके अंदर हम लोग पक्षियों को महत्व देते हैं? इसके अंदर पक्षियों को महत्व दिया गया है, यानी कि बूंदी शैली के अंदर। बूंदी शैली के अंदर पक्षियों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। बूंदी शैली के अंदर पक्षियों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। कौन सी शैली में? बूंदी शैली में। बिल्कुल। लंदन किस नदी के किनारे है? लंदन, लंदन के निकट कौन सी नदी है रे? थेम्स। बिल्कुल सर। लंदन के निकट में कौन सी नदी है? थेम्स नदी लंदन के किनारे है। यानी कि थेम्स लंदन नदी के किनारे है और लंदन थेम्स नदी के किनारे। बिल्कुल एक ही बात हो गई ये तो। निम्न में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध है? कौन सा राज्य? गुजरात के तो समुद्र लगता है, महाराष्ट्र में भी समुद्र लगता है, महाराष्ट्र में भी समुद्र लगता है, और आंध्र प्रदेश के अंदर भी समुद्र का लगता है तट। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर कहीं पर भी समुद्र नहीं लगता। ये चारों ओर से भूमिबद्ध है, यानी इसके चारों ओर भूमि है छत्तीसगढ़ के अंदर। कौन से राज्य के अंदर? छत्तीसगढ़ के अंदर। तेहरा ताली नृत्य किस अवसर पर करते हैं? तेहरा ताली नृत्य किस अवसर पर करते हैं? रामदेव जी के मेले पर। रामदेव जी के मेले पर तेहरा ताली नृत्य करते हैं, रामदेव जी के मेले पर। बिल्कुल, रामदेव जी के मेले पर।
लोंगोवाला की लड़ाई किस जिले में हुई? लोंगोवाला, ये लो भाई, इनकी भी लड़ाई हो गई है ना। लोंगोवाला की लड़ाई होगी, कौन से जिले में हुई? सर लोंगोवाला की लड़ाई हुई थी जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले के अंदर लोंगोवाला की लड़ाई हुई थी, जैसलमेर जिले में। सर ये प्रश्न भी याद हो गया, ठीक है। बिट्स कहाँ स्थित है? BITS कहाँ स्थित है? ये प्रश्न पढ़ा के आया हूँ कल की क्लास में। कहाँ है? झुंझुनू में। झुंझुनू में कहाँ? झुंझुनू के अंदर बिट्स स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर है। कहाँ है? भरतपुर के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जसवंत थड़ा कहाँ है? जसवंत थड़ा कहाँ है? जयपुर के अंदर। नहीं, जयपुर के अंदर तो जसवंत थड़ा नहीं है। जैसलमेर में भी नहीं है, उदयपुर में भी नहीं है, जोधपुर के अंदर। जसवंत थड़ा जोधपुर के अंदर। जसवंत थड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? ऐसी कौन से दो महासागर हैं? एक तो सर जी प्रशांत महासागर और दूसरा अंटार्कटिक महासागर। प्रशांत और अंटार्कटिक, इन दोनों को पनामा नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखो, अपने व्हाट्सएप नंबर हैं ये रहे, इन नंबर पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। इन ग्रुप के अंदर आप लोगों को इस क्लास की PDF, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF, पिछले सालों के पेपरों की PDF, और कब एडमिट कार्ड जारी होंगे, कब क्या होगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर, इस ग्रुप के अंदर दी जाएगी। तो जल्दी करो, देर ना करो, जल्दी से ग्रुप में जुड़ जाओ, जल्दी से ग्रुप में जुड़ जाओ। आगे देखो, आगे वाला प्रश्न देखो, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के समीप है? ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के निकट है? किस महाद्वीप के पास है? कौन से महाद्वीप के पास ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? कौन से के अंदर? कौन से? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास स्थित है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। विश्व ओलंपिक 2016 कहाँ पर खेले गए? विश्व ओलंपिक 2016 रियो डी जेनेरियो के अंदर, रियो डी जेनेरियो के अंदर खेले गए थे। फिनलैंड की राजधानी का नाम? किसकी राजधानी? फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी है सर जी हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी, ये लिखा पड़ा हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। पानीपत की पहली लड़ाई कल पढ़ा के आया था बच्चे, कल पढ़ा के आया था, कल पढ़ा के आया था 1526 बताया था। कितना? 1526। सर कल याद नहीं हुआ, आज याद कर लेंगे, आज याद कर लेंगे, है ना, कि प्रश्न जब आप रिपीट करवाते हो तब याद आता है। 1526 के अंदर, 1526 के अंदर। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न और शानदार वाला प्रश्न है, दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम कब हुए? दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम 2010 के अंदर, 2010 के अंदर हुए थे, बिल्कुल ठीक है बच्चे। अब देख लो थोड़ी सी जानकारी, 1 मिनट का टाइम निकाल के थोड़ी सी जानकारी देख लो। सपनों की नई उड़ान के तहत अपनी ये चौथी क्लास है। वनपाल वनवर्ष का मॉडल पेपर हम लोग पढ़ रहे थे। ये देख लो आप लोगों के लिए थोड़ी बेहतर जानकारी कि राजस्थान के अंदर CET जो एग्ज़ाम लागू हुआ है अब से, उसके बाद हम लोगों ने एक राजस्थान CET का बैच लॉन्च कर दिया है। पूरा लाइव बैच है, टेस्ट सीरीज इसके अंदर, PDF इसके अंदर, हैंड रिटन नोट्स इसके अंदर, MCQ PDF इसके अंदर, डाउट सेशन इसके अंदर, सब कुछ चीज़ें रखी गई है। बस आप लोगों के प्यार को देखते हुए इसका प्राइस हम लोगों ने राजस्थान के अंदर सबसे कम रखा है,
₹399 कोर्स लेना चाहते हो, इन नंबर पर संपर्क कर सकते हो, या डायरेक्ट GS प्लेनेट ऑफिशियल, क्या सर्च करोगे, GS प्लेनेट ऑफिशियल सर्च करके ऐप डाउनलोड कर सकते हो और अपना कोर्स इनरोल कर सकते हो। और एक छोटी सी जानकारी दोस्तों, वनपाल वनरक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। ये 2 नंबर अपने हैं, नंबर नोट कर लो। इसके अंदर ग्रुप के अंदर आपको क्या मिलता है, पिछले सालों के पेपर की PDF, सभी महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण प्रश्न की PDF और मॉडल पेपर की PDF आप लोगों को दी जा रही है। जल्दी मत करो, देरी मत करो, जल्दी से इस ग्रुप में जुड़ जाओ। जिस भी बच्चे को कोई डाउट हो हमें इस नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।